बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, बायलॉज के खिलाफ बनने वाली कॉलोनीज के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर है। रिहायशियों को दरपेश मसाइल के अजाले के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया गया। एफडीए समेत पंजाब भर में नया कानून मुतारिफ करवाया जाएगा। नए कवानीन से सील होने वाली कॉलोनीज में रिहायशियों के मसाइल हल होंगे। आपको इस खबर से आगाह करेंगे, बायलॉज के खिलाफ बनने वाली कॉलोनीज के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर है। रिहायशियों को दरपेश मसाइल के अजाले के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, अब्दुर्रहमान से जी बताएगा। जब बात की जाए बाइलास के खिलाफ बनने वाली कॉलोनीज को सील करने का सिलसिला एफडीए की जानब से जारी है, लेकिन अब सबसे बड़ा ये मसला आता है वहाँ पर जो आम कंज्यूमर ने सरमायाकारी की होती है या घर बनाया होता है तो वो बेच नहीं सकता, क्योंकि हुक्म इम्तनाई जारी हो चुका होता है, वो कोई भी नहीं बेचा जा सकता। तो उस हवाले से इनफरादी तौर पर एफडीए की जानब से क्या किया जा रहा है, चेयरमैन एफडीए हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, एक आम कंज्यूमर के लिए क्या कोई बाइलास चेंज करने जा रहे हैं, क्या प्लान किया जा रहा है? हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, ये जो इलीगल हाउसिंग कॉलोनी की हम बात करते हैं, आपने फैसलाबाद में देखा बहुत भरमार थी इलीगल कॉलोनीज की, और फिर इसमें जो आम शहरी है वो इससे बड़ा मुतासर हुआ है। उस बेचारे को, सादा आदमी को ये पता ही नहीं ये कॉलोनी लीगल है या नहीं, उसने अपना घर ले लिया। अब उसको मसाइल जो दरपेश आ रहे हैं, आपको जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो उसको नहीं मिल पा रही। आई मीन को वहाँ पे आप सुई गैस नहीं दे सकते, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, या उनको वासा के वो अपना एनओसी नहीं देगा जब तक, तो वहाँ पे वो चीज़ें उनको हम प्रोवाइड नहीं कर सक रहे थे। इस तकलीफ को देखते हुए गवर्नमेंट पंजाब ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस अजमत की सरबराही में एक कमीशन बन चुका है। ये सारे इस किस्म के मसाइल वहाँ पर डिस्कस हुए हैं, और मैं कह रहा हूँ कि वो एक इज्तिमाई पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उससे ये जो मसला फैसलाबाद के शहरियों का ये हल हो जाएगा। जिस हवाले से एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, इज्तिमाई एक पॉलिसी बनाई जा रही है जो कि तमाम कॉलोनीज के जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हल करेगी। जी, तमाम कॉलोनीज के मसले को हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, खवातीन से बदतमीजी, छेड़छाड़ और हैरेसमेंट करने वालों के गिर्द शिकंजा तैयार कर लिया गया। एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल फैसलाबाद में ऑपरेशनल कर दिया गया। खवातीन 1213 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। आपको बताते चलें, इस हवाले से खवातीन से बदतमीजी, छेड़छाड़ और हैरेसमेंट करने वालों के गिर्द शिकंजा तैयार कर लिया गया। एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल फैसलाबाद में ऑपरेशनल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल को बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया है। एएसपी कोतवाली मुनज़्ज़ा करामत ने आज एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल का विजिट किया और यहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी गई, और उन्होंने इसकी जो भी ऑपरेशनल करने के साथ साथ जो इसकी ट्रीटमेंट है उसके हवाले से भी यहाँ के स्टाफ से ब्रीफिंग ली है। इस वक्त एएसपी कोतवाली हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। मैम, ये बताइएगा कि कैसे कॉल करनी पड़ेगी, खवातीन को, बच्चों को क्या फ़ायदा होगा इससे, और किस तरह आप लोग उस पर रिस्पॉन्स करेंगे? बेसिक हमारी हेल्पलाइन 15 हेल्पलाइन के कोई भी पुकार 15 के थ्रू, कोई भी हमें अगर हैरेसमेंट फेस कर रहा है, कोई भी खातून या फिर डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी किस्म का वायलेंस फेस करिए, वो हमें 15 के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा फैसलाबाद बेस्ड एक स्पेसिफिक हमने कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, बिकॉज व्हाट्सएप का दौर है, हर इंसान व्हाट्सएप यूज़ करता है। हमने एक व्हाट्सएप का नंबर भी दिया है जो हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी डिस्प्लेड है, उसके थ्रू भी हमें कॉल पर हेल्प हो सकती है। उसके बाद हमारी रिस्पांस टीम उनको रेस्क्यू करेगी। तो ये जो सेल, जो स्पेशली ये सेल बना है, ये आईजी साहब का विजन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस और हरासमेंट के केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, तो उन्होंने ये स्पेसिफिक सेल बनाया है जो कि पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केसेस हो रहे हैं हरासमेंट के और वायलेंस की, उसकी मॉनिटरिंग करेगा, सुपरविजन करेगा, देखेगा कि एफआईआर टाइमली रजिस्टर्ड हो रही है, इन्वेस्टिगेशन सही क्वालिटी से, सही पेस पे हो रही है, इवन प्रोसिक्यूशन क्या इस केस को सही तरह से ट्रायल में लेकर जा रही है, ये सबको मॉनिटर करने के लिए सेल बनाया गया। जी बिल्कुल, एएसपी की जानब से ये बताया गया कि ये खास तौर पर फैसलाबाद बेस्ड एक सेल बनाया गया है जिसमें खवातीन के साथ होने वाली हरासमेंट और वायलेंस पर ये मॉनिटर करेगा। बहुत शुक्रिया तैयब तफसीलात से आगाह करने के लिए। माली बहरान पीएचए को ले डूबा। पीएचए फैसलाबाद को सैकड़ों मुलाजमीन की शदीद कमी का सामना है। माली और अफरादी कुव्वत के बहरान ने पार्क्स वीरान कर दिए। घास कैसे उगे, अब यारी कौन करे। पीएचए में अफसरान समेत
500 से जायद बेलदार और माली भर्ती ना किए जा सके। महकमे के मसाइल बढ़ने लगे और पार्क्स भी खस्ता हाल हो गए। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि माली बहरान पीएचए को ले डूबा। पीएचए फैसलाबाद को सैकड़ों मुलाजमीन की शदीद कमी का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताएगा। जी बिल्कुल, पीएचए को जब से ये अथॉरिटी बनी है अमले की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी जो डायरेक्टर्स मौजूद हैं वो दीगर महकमों से डेपुटेशन पर मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं और अभी भी 6 से 8 असिस्टेंट डायरेक्टर्स की असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। इसके अलावा फैसलाबाद पीएचए के पास 320 एकड़ के लगभग जो अराजी है जिसमें ग्रीन बेल्ट्स हैं और पार्क्स हैं वो मौजूद हैं और इसके लिए कमो बेश 1100 से 1200 बेलदार और मालियों की ज़रूरत है। लेकिन पीएचए के पास इस वक्त जो मजमूई तौर पर स्टाफ है वो 600 के लगभग है, जिस वजह से फैसलाबाद के पार्क्स इस वक्त जो हैं वो वीरान दिखाई देते हैं। हम एक ऐसे ही पार्क में मौजूद हैं और तस्वर आपको दिखा भी सकते हैं कि जहां पर एक तरफ वसाइल की कमी का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी जानब अफरादी कुव्वत भी नहीं है जो इन पार्क्स की मेंटेन जो है कर सके। बहुत से पार्क्स हैं वहां पर बेलदार और माली नहीं लगाए जा सके, सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं, जंगले जो हैं वो मौजूद नहीं, दाखिली और खारजी रास्ते पार्क्स में मौजूद नहीं। बहुत से ऐसे पार्क्स भी हैं जहाँ पर जो है वो गंदगी है, कचरा मौजूद है और सीवरेज का पानी भी उन्हीं पार्क्स में खड़ा रहता है, जिस वजह से शहरी जो हैं वो सस्ती तफरीह से महरूम रहते हैं। वो अल्लामा इकबाल कॉलोनी हो, वो झंग रोड सैफाबाद के इलाके हों या इसी तरह के दीगर इलाके, वहाँ पर इसी तरह के मसाइल जो हैं वो दिखाई देते हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं और ये इलाके के चेयरमैन भी इनसे बात करते हैं। शायद साहब ये बताइएगा, अरसद रात से देखते हैं ये पार्क इसी सूरत हाल में नज़र आता है, इफ्तिताह भी कई बार हुए, काम नहीं हुआ और बहुत से पार्क्स ऐसे ही हैं। क्या कहना चाहेंगे पीएचए की कारकर्दगी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का और आप दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने टाइम दिया और ये जो मसाइल हैं इनको उजागर करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करते हैं। जहाँ तक पीएचए की बात है कि पीएचए एक अथॉरिटी बनी है, ये पिछली गवर्नमेंट्स ने ही बनाई है, लेकिन हमारे टाइम में ये जो अफरादी क़ुव्वत की कमी थी उसको हल करने के लिए डेली वेजेस पे हम बंदे भर्ती करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत ने तो बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं दी। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाइट्स भी हैं, यहाँ पे पानी का भी प्रॉपर बंदोबस्त है। मेरे इलाके में जो पार्क्स थे उनको सबको हमने हरा भरा किया था, लेकिन पीएचए चूँकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके पास अफरादी क़ुव्वत की कमी है, मैं समझता हूँ कि उनके पास ना सिर्फ अफरादी क़ुव्वत की कमी है बल्कि उनके पास नाहिली भी है, कोई मनसूबाबंदी भी नहीं है, जिसकी वजह से मनसूबाबंदी नहीं है। बहुत शुक्रिया रमजान तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल हल न हो सके। रेल बाजार के ताजिर भी पार्किंग के मसाइल की वजह से शदीद परेशान है। कहते हैं बाजार में पार्किंग लगने से शदीद परेशानी रहती है, कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। आपको बताते चलें इस हवाले से फैसलाबाद के 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल हल न हो सके। रेल बाजार के ताजिर भी पार्किंग की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला है। कहते हैं कि बाजार में पार्किंग लगने से परेशानी रहती है, कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के घंटाघर के 8 बाज़ारों में पार्किंग मसाइल की बात करें तो ये दरीना मसला है ताजरों का, जिसकी वजह से ना सिर्फ आम शहरी बल्कि जो दुकानदार हैं वो भी शदीद परेशान रहते हैं। ये रेल बाज़ार है फैसलाबाद का, जो कि मसरूफ़ तरीन बाज़ार में शुमार होता है। पार्किंग मसाइल इसमें भी जूँ के तू हैं। यहाँ पर पार्किंग की मोटरसाइकिलें लगाई जाती हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो भी ऐसे ही खड़ी रहती हैं। ताजरों का कहना है कि पार्किंग प्लाजा ना बनने की वजह से जो पार्किंग मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हाजी एजाज अहमद मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हूँ क्या कहेंगे इस हवाले से। जी हाई साहब बताइएगा, पार्किंग मसाइल की वजह से क्या परेशानी? अस्सलाम वालेकुम। ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੰਘਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ नहीं रहती। बिल्कुल, यहाँ से गुजरने की जगह नहीं रहती और ताजरों का ये कहना है कि ये हमारा दरीना मसला है, इसको हल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पार्किंग प्लाजा जो है उसको तामीर किया जाए ताकि पार्किंग मसाइल के हल को सके और आम शहरी आसानी से ख़रीदारी कर सकें और
ताजर जो हैं आसानी से अपना कारोबार चला सकें। जी खबर शामिल करें। टोबा के लारी अड्डा में लगे कैमरे गुज़िश्ता 6 माह से खराब निकले। कैमरे न होने की वजह से जेब कतरे भी सरगर्म हो गए, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। माह अगस्त में लारी अड्डे में 26 चोरी की वारदात रिपोर्ट हुई। मजीद तफसीलात जानेंगे, शाहिद महमूद से। शाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें टोबा टेक सिंह के लारी अड्डा में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे ताकि लारी अड्डे की जो है हिफ्ज़ो अमान बरकरार रखा जा सके, सिक्योरिटी बेहतर बनाई जा सके। लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से तकरीबन जो है सीसीटीवी कैमरे ख़राब हैं, तारें टूट फूट का शिकार है, सब कुछ जो है बंद है। लेकिन इंतज़ामिया इस पर काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से जेब कतरे और मुख्तलिफ वारदात जो है वो लारी अड्डा में बहुत सारी ज़्यादा हो रही है। कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं, 6 माह तकरीबन हो चुके हैं, इंतजामिया का कोई भी काम नहीं कर रही, कैमरे तो बड़ी अहम जरूरत है। कैमरे की वजह से बहुत सारी यहाँ वारदातें होती हैं, ट्रेजडीज होती हैं, जेब कतरे जो है वो होशियार हो जाते हैं। जो मुसाफिर यहाँ से उतरते हैं बसों से, उनकी जेबें काट ली जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी है कैमरे की वजह से। कैमरे यहाँ पे होने चाहिए, सिक्योरिटी का इंतजाम जो है बहुत सख्त होना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारा रद्द-ओ-अमल जो है वो ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी कि सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं लारी अड्डा में, उनसे बात करें। आप बुजुर्ग बताइएगा किस तरह समझते हैं कि इंतजामिया को तो ये फौरी तौर पर ठीक करना चाहिए था अगर ख़राब हुए कहीं। इंतजामिया तो क्या करे, ये रक्षे लगे हैं, रास्ता बंद होता है तो तीन आदमी मरे हैं। क्या कोई पूछता है? इधर कोई नहीं पूछता। ये रक्षे हैं, सारे गेट मल्ले हुए हैं, कोई किसे ऐसे घुमा रहा है, गाड़ियों में लगते हैं, कोई भी नहीं। इंतज़ाम क्या है, कोई इंतज़ामिया नहीं है इधर। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और यही तमाम सूरत हाल नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोग भी मायूस हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, झंग समेत सूबे भर में साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने लगा। महकमा सेहत ने साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने से रोक दिया। दूसरी जानिब वैक्सीन लगवाने वालों का भी रश बढ़ गया। मजीद तफसीलात जानेंगे, मुबशिर हसन नकवी से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत ने झंग समेत सुबह भर में तमाम तर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने से रोक दिया है। इस हवाले से हदायत मौसूल हुई हैं महकमा सेहत झंग को भी कि ऐसे तमाम तर सेंटर्स जहाँ पर पहली डोज के तौर पर साइनोफार्म लगाई जा रही है वहाँ पर अब साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका नहीं लगाई जाएंगी। साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका को सेकेंड डोज के तौर पर लगाया जा सकता है और ऐसे तमाम तर वैक्सीनेशन सेंटर्स जहाँ पर साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका पहली डोज के तौर पर लगाई जा रही है, इसको फौरी तौर पर रोक दिया जाए। और अगर किसी भी सेंटर में अब ये पहली डोज के तौर पर इस्तेमाल की गई तो मुतलका जो अफसरान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा सेहत के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत के पास एस्ट्राजेनेका और साइनोफार्म की जो खेप मौजूद थी वो खेप आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी है। शहरियों को भरपूर वैक्सीनेशन किया जा सके, इस मुश्किल से बचने के लिए ये फैसला किया गया है कि इन तमाम तर सेंटर्स में साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका जो है पहली डोज के तौर पर नहीं लगाई जाएगी। दूसरी जानिब शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अब वैक्सीन करवाने के लिए घरों से बाहर निकल आई है और इस वक्त भी जो मोबाइल वैन है उसके बाहर खासा रश जो है वो लोगों को देखने को मिल रहा है। तमाम तर जो है लोग कतार में लगकर वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी वैक्सीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। अब सिर्फ जो महकमा सेहत है उसके पास पहली डोज के तौर पर पाक वैक जो वैक्सीन है वो रह गई है और उसी वैक्सीन को अब जो है वो लगाया जा रहा है। जबकि जो दीगर जो वैक्सीन थी साइनो वैक उसको भी अभी जब इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ज़राए जो है उनका कहना है कि दीगर वैक्सीन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्यूट की ज़िले सदा की 5 अहम आसामियां अरसे दराज से खाली हैं। चिन्यूट में पोस्टों पर अफसरान पोस्टिंग से कतराने लगे। आपको बताते चले इस हवाले से चिन्यूट की ज़िले सदा की 5 अहम आसामियां अरसे दराज से खाली हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी बताएगा कौन सी आसामियां खाली हैं। जी पंजाब में कुछ ज़िला ऐसे हैं जहां पे ब्यूरोक्रेट्स को भी पोस्ट लेने से कन्नी कतराती है, उनमें चिन्योट भी शामिल है। चिन्योट ज़िला में 5 अहम जो असामियां हैं वो अरसा दराज से खाली हैं, जिनमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर प्लानिंग एंड फाइनेंस है, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर है, असिस्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर HR की जो पोस्ट है ये भी काफ़ी अरसे से खाली है। यहाँ पर ऑफिसर्स
यहाँ पे कोई भी पोस्टिंग करवाने से कहीं कतराते हैं, यहाँ पर किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं करवाते कि इस ज़िले में उनकी पोस्टिंग की जाए। उसकी वजह से जो इन दफातर में आने वाले जो साइलिन हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एडिशनल चार्ज देकर इन असामियों पर काम तो चलाया जा रहा है, लेकिन मुश्किल पोस्टें ना होने की वजह से जो दफ्तरी मामलात हैं वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहे हैं। चिन्योट के आवाम ने इससे कबल भी पहले भी कई बार अपील की है कि चिन्योट की तमाम अहम पोस्टों पर जो पंजाब हुकूमत को जो तैनाती हैं फौरी तौर पर करनी चाहिए ताकि चिन्योट ज़िला के जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से चल सकें। ताहम बहुत काफ़ी अर्सा गुजरने के बावजूद ये ऐसी 5 अहम पोस्टें असामियां खाली हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में झंग रोड सेम पुल की हिफाजती दीवारें टूट फूट का शिकार है। पंजाब हाईवे अथॉरिटी की अदम तवज्जोही की हादसात की शरह में इजाफा होने लगा। शहरियों ने इंतजामिया से सेम पुल की हिफाजती दीवारें तामीर करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, अब्दुल कदीर से जी बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी की मुबैना गफलत सामने आई है और जंग रोड पर सेम नहर का पुल जो है वो उसकी हिफाजती दीवारें खस्ता हाल हो चुकी हैं और टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। अगर मेरा कैमरा मैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो ये जंग रोड है और यहाँ पर सेम पुल है और उसकी जो हिफाजती दीवारें हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। मुतअद्दिद बार यहाँ पर हादसात भी हुए, हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, रिक्शे, मोटरसाइकिल और दीगर जो है वो शहरी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन हादसे का शिकार यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि बारहा दफ़ा इस मसले को आला हुकाम को पहुँचाया गया लेकिन कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। इस बात से कुछ राहगीर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। भाईजान बताइएगा कि ये हिफाजती दीवारें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, तो क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? भाईजान ये तो बनानी चाहिए यार, ये मोटरसाइकिल भी गुजरते हैं, बड़ी ट्रैफिक भी गुजरती है, जंग रोड वाला पुल है ये तो बनाना चाहिए ना यार। ये इधर तो बहुत हादसा होता है, पहले भी हुआ है एक दफ़ा, ये बनाना चाहिए पुल इनको। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि ये पुल इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है और ज़िला इंतज़ामिया को, महकमा हाईवे इंतज़ामिया को इक़दाम उठाने होंगे और सेम पुल का जो नहर है उसकी जो हिफाजती दीवारें हैं उसकी जो है वो तामीराती काम को जल्द से जल्द यकीनी बनाना होगा ताकि शहरियों को। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग में हुकूमत पंजाब की जानिब से फंड्स की फराहमी के बाद इस्लाह आपाशी प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। जिले भर में 1561 खालाजात में से 1541 को पुख्ता करने का काम मुकम्मल कर लिया। 20 खालाजात का भी रवा माली साल में मुकम्मल करने के हवाले से इकदाम जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उवैस खान से, जो उवैस बताएगा। तो बिल्कुल, झंग में महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट की जानिब से इस्लाह आपाशी प्रोजेक्ट के तहत खालाजात को पुख्ता करने के हवाले से काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। ज़िला भर में 1561 खालाजात में से 1541 को पुख्ता कर दिया गया, जिससे यकीनी तौर पर जो सरकारी पानी की बड़ी हद तक बचत होने का तवक्को की जा रही है। महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के मुताबिक 20 खालाजात को पुख्ता करने के हवाले से भी प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इस हवाले से जो है वो अवामी सतह पर इस आगाही भी दी जा रही है, जिसमें महकमा वाटर मैनेजमेंट और मकामी अफराद के ताउन से इन खालाजात को पुख्ता किया जाएगा। महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के मुताबिक इस खालाजात को पुख्ता करने के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से फंड जो जारी किए गए हैं उसके साथ ही अवामी मदद हासिल करते हुए इन खालाजात को पुख्ता किया जाएगा, जिससे ना सिर्फ रिटेल तक के काश्तकारों तक पानी की जो है बर वक्त फराहमी का अमल मुमकिन हो पाएगा, बल्कि जो पानी की जो ज़ाया होने का अमल है उसको भी रोकना मुमकिन हो पाएगा। डिप्टी डायरेक्टर महकमा वाटर मैनेजमेंट के जानिब से जो है तमाम जो है फील्ड अफसरान को हिदायत जारी की गई है कि इस्लाह आपाशी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के वजह से तमाम तरह इक़दाम मुमकिन किए जाएँ ताकि जो है वो पैदावार में बेहतरी लाई जा सके और हुकूमती और कौमी वसाइल को भी बेहतरी लाई जा सके। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान का डिविजनल पब्लिक स्कूल और डिविजनल मॉडल कॉलेज का दौरा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से, जी बताएगा। जी, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को सरसब्ज़ शदा बनाने के लिए शजरकारी मुहिम जो है वो शुरू की गई है और इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ इदारों में ट्री प्लांटेशन के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया जाता है ताकि इस मुहिम को ज़िंदा रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो हैं वो लगाए जाएँ। आज इसी हवाले से DMC और DPS में यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर शजरकारी मुहिम जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है ताकि ये पैगाम आम किया जाए और ना सिर्फ असातिज़ा बल्कि तलबा भी इस बात को अपने घरों में लेकर जाएँ और पाकिस्तान को सरसब्ज़ शदा बनाने में अपना किरदार अदा
करें। कमिश्नर फैसलाबाद यहाँ पर मौजूद हैं, DPS में इस वक्त उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि पाकिस्तान भर में ये मुहिम जारी है और तमाम ही इदारे इसमें भरपूर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कहते हैं कितना ज़रूरी है कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में तमाम ही जो शोबाजात हैं वो अपना पार्ट अदा करें? जी बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान ही दरअसल पाकिस्तान की बका का एक अहम तरीन जुज़ है। मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़ार साहब के विजन के मुताबिक हम जैसे ही आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हुए हैं तो ये फ़ैसला किया गया कि हमने 75वें साल को एज़ ग्रीन पाकिस्तान ईयर मनाना है। उसी सिलसिले में ये ट्री सुनामी का सारा कॉन्सेप्ट है। फिर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम करने की कोशिश की कि हमने 1 मिनट में 1 लाख पौधे ज़िला फैसलाबाद में लगाए। ये तकरीबात मुख्तलिफ इदारों में हो रही हैं, उन्हीं इदारों में हमारे तालीमी इदारे भी शामिल हैं और फिर आज DPS की तकरीब आपके सामने। मकसद यही है कि हम बच्चों में भी इस चीज़ को लेके जाएँ और उनको हम बताएँ कि जी आपकी कौमी ज़िम्मेदारी है और हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, हर शख्स अपने हिस्से का पौधा लगाए। अगर हम तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे, अपने अपने हिस्से का पौधा लगाएंगे तो ये ट्री सुनामी का टारगेट बड़े आसानी से हासिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, दरख्त लगाने के हवाले से यकीनी तौर पर सबको अपना रोल प्ले करना होगा, ना सिर्फ इदारों को बल्कि इनफरादी सतह पर तमाम जो लोग हैं उनको भी अपने गली मोहल्ले में, घरों में, वहाँ पर भी ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए। ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जंग में दूसरे रोज भी रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, आज कंसेक्टिव दूसरा दिन है कि ख़ुसूसी तौर पे जो अवामी रेवेन्यू कचहरी है उसका इनेकाद किया गया है। कल ADCR साहब ने यहाँ पर जो रेवेन्यू खुली कचहरी है उसकी सदारत की थी। आज DC साहब यहाँ पर ख़ुद मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी साइल आ रहे हैं, उनकी दरख्वास्तों के ऊपर फौरी तौर पर अहकाम जारी किए जा रहे हैं, उनको रिलीफ फराहम किया जा रहा है। इस पर DC साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर कल हमें यहाँ पर काफ़ी रश देखने को मिला है, आज यहाँ पर जो रश है वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ख़ास तौर पे SMBR साहब का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। पहले ये हर महीने की पहली तारीख को रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी होती थी, तो अब जो PM साहब जो है उनके खसूसी आर्डर्स पे, जो कि इसमें लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं और इसकी कवरेज हो रही है और इसको गवर्नमेंट ने बेहतर जानते हुए अब 1 दिन की बजाय इसको 2 दिन जो है वो कर दी है, कंसेक्टिव डेज़। तो कल मैं थोड़ी देर CS साहब की मीटिंग थी, वो फिर कैंसिल हो गई, मैं गया, कल भी सारा दिन मैं इधर ही था। तो कल इस वजह से रश था कि चूँकि लोगों को इस बात का पता था कि पहली को खुली कचहरी होती है, तो ये दूसरा दिन है। ये इसकी बेसिकली 2 दिन पहले ही हमें इन्फॉर्म किया गया कि दूसरा दिन जो है वो कंसेक्टिव है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोग काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन ये उस तरह का दूसरे दिन का वो रश नहीं है जिस तरह से पहले दिन का वो रश था। सर आपकी तरफ से सख्ती की गई थी काफ़ी कि तमाम सिर्फ उन लोगों को सर्विसेज फराहम की जाएंगी जो कि अपने आप को वैक्सीन लगवाएंगे। तो यहाँ पर जो साइलिन आ रहे हैं तो इस हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है या ओपन एंट्री है तमाम लोगों की? नहीं, बिल्कुल ये इस तरह ओपन नहीं है जी। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जितने भी पटवारी, रेवेन्यू ऑफिसर्स, सब रजिस्ट्रार और बाकी लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, दे आर ऑल वैक्सीनेटेड। दूसरा ये कि PLRA के जितने एम्प्लॉइज़ हैं वो भी तमाम वैक्सीनेटेड हैं। तो तीसरी चीज़ ये है कि अब लोग जो हैं उनको ये जो 3rd वेव आई है कोरोना की, इसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स और बाकी वहाँ भी अब बहुत लंबी लाइनें हो गई हैं। हमारा 10,000 का टारगेट है, रात को हम 10,000 का टारगेट है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।